दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। समाज से जुड़े हुए रहते हैं, क्या काम इनका है मैं खुद इनसे पूछूंगा। इतना प्रतिष्ठित होने के बाद भी, जिनका समाज में एक नाम है, इतना होने के बाद भी ये बकरी पालन कर रहे हैं। जबकि इस काम में लोग, जब कोई इंसान करता है तो उस पर बहुत उसका हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, और फिर भी ये शख्स बकरी पालन कर रहे हैं और भी छत पे कर रहे हैं। मैं छत के एरिया पर अभी खड़ा हूँ और अभी इसमें काम लगा हुआ है। जो साइड का एरिया है उसे कवर करना है ताकि बकरियाँ नीचे ना गिरे। और वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जब भी आप कोई गलती कर जाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है, और बहुत बड़ा नुकसान यहाँ भी हुआ, वो भी एक गलती की वजह से। तो क्या गलती था जिसकी वजह से इनका बकरी पालन में शुरुआती नुकसान हुआ है। अभी कितने बकरियों से फार्मिंग कर रहे हैं, छत पे बकरी पालन करते हैं और छत पर इतना अच्छा जुगाड़ किए हुए हैं कि अगर वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको एक अच्छा ज्ञान मिलेगा कि हम छत पर इस तरीक़ा का बना सकते हैं। तो बकरी पालन अब छत पे अभी शुरुआत किए हुए हैं, कितना दिन से कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले साथियों आप सबको नमस्कार, और विशेष रूप से हम सर को धन्यवाद देते हैं कि सर आज हमारे घर पर आए और ये हम अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हम बकरी पालन करीबन 12 बकरियों से शुरू किए थे और अभी साल भर हुआ है सर। और ये छत पर शुरू से ही छत पे ही था? शुरू से छत पर नहीं था, हम उसके पहले प्लानिंग किए थे झोपड़ी बना करके रखने के लिए, लेकिन जो सोचा वो हुआ नहीं। बकरी तो ले आए, लेकिन लाने के बाद बहुत से लोगों के द्वारा मुझे दिक्कत दिया गया, बाहर बांधने नहीं दिया गया, खेत में बांधने नहीं दिया गया। तो फिर अब ला कर तो मैं फंस गया। फिर अंत में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जगह नहीं था, इसीलिए मैंने क्या किया है कि उस सारे बकरियों को छत पर हम रखना शुरू किया। देखिए इनके पास वो जगह था, छत पर बना सकते थे तो इन्होंने कर दिया। तो इसीलिए आप जब भी बकरी पालन का प्लान करें तो पहले सुनिश्चित कर लें कि आप किस तरीक़ा से उसे रखेंगे। अगर आप अचानक ले आए और फिर उसे कोई दिक्कत आ रहा है, कोई सामाजिक दिक्कत या कोई परेशानी, तो फिर आप कहाँ ले जाएंगे उसको। इसलिए पहले आप सोच समझ लीजिए तो ही बकरियों को लाएँ। जैसे भाई को दिक्कत हुआ और अभी मजबूरन ही छत पर रख रहे हैं, लेकिन छत पर जगह था तो रख रहे हैं। 12 से आपने शुरुआत किया था, अभी कितना है आपके पास संख्या? अभी सर 9 बकरी है और 7 बच्चे हैं उसका। 16 है अभी। हाँ। और 7 बोले थे कि आपका नुकसान भी हुआ? जी हाँ, 7 नुकसान हुआ, इसलिए कि हम गांव में गए थे ढूंढने के लिए, तो हमें पसंद का नहीं मिला, तो मैंने मेला से ले आया। और वो सबसे बड़ा गलती हुआ कि मेला से लाने के बाद आपस में लड़ने लगा, और जितने भी गर्भ धारण की हुई थी बकरियाँ, सबका बच्चा वो एक दूसरे से लड़ने के कारण अबॉर्शन हो गया। 3, 4, 6 ऐसा करके करीबन टोटल 12-15 टोटल खस्सी वो मेरा अबॉर्शन हो गया। और पीपीआर भी एक बकरी बीमार थी जिसके कारण आया, जैसे आपने बताया। जी हाँ, उसके बाद एक और बकरी को ले आया, वो पता नहीं चला कि उसको पीपीआर था। वो आने के बाद पता चला यहाँ की पीपीआर पकड़ा, उसके बाद 2-3 बकरी उसके चलते भी चला गया। देखिए नुकसान हो जाता है। जो पूछने का मतलब ये था कि यदि आप बकरी पालन करते हैं तो किसी फार्म से या फिर एकदम बिल्कुल स्वस्थ बकरी लाएं। अगर मेला से आप लाते हैं, किसी मंडी से लाते हैं, वहाँ कई जगह की बकरियाँ आई हुई रहती है, आपस में लड़ती है, और बकरियों को आपस में पड़ता नहीं है। जब कहीं आप ले जाएंगे और कई जगह की होगी तो आपस में बहुत लड़ेगी, और जब आप आपस में लड़ेगी तो एक दूसरे को चुटीला कर देगी, जिससे बीमारी हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, जैसे भाई के साथ हुआ। और पीपीआर से ग्रसित एक बकरी आने की वजह से बाकी बकरियाँ भी इन्फेक्टेड हो गई। तो बकरी जैसे बाहर आप लाते हैं कोई नई बकरी और पहले से आपके पास बकरियां हैं, तो डायरेक्ट झुंड में क्यों मिला दिए थे? जानकारी का अभाव या कुछ गलती हुआ? नहीं, वो आप जो प्रशिक्षण दिए थे उस प्रशिक्षण का मेरे पास ख्याल था कि जब भी हम बकरी को मेला से लाएं या बाहर से लाएं तो उन सारे बकरियों से अलग उसको कुछ दिन रखें, उसके बाद भी मिलाएं। लेकिन मेरे पास जगह का अभाव था, मैंने 2 दिन कोशिश किया, उसको अलग भी रखा, लेकिन जगह नहीं था, इसीलिए हम सर्वाइव नहीं कर सके और उसको फिर हम सम्मिलित करना पड़ा। इसके चलते सारा बकरी इफेक्टेड हुआ। तो ये तो मानते हैं ना कि जो बताया गया कि नई बकरियों को आप लाते हैं। चलिए, मेला से मैं लाने के लिए मना करता हूं, लेकिन चलिए अगर आप कोई साधन नहीं है तो आप लाइए, वो आप आज़ाद हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि किसानों के यहाँ से डायरेक्ट ले आएँ, लेकिन मेला वगैरह से नहीं लाएँ, क्योंकि मेला में कोई अच्छा चीज़ बिकने नहीं जाता। लेकिन कहीं से भी लाएँ, लेकिन साथ में मिला के नहीं रखना चाहिए। जैसे भाई जानते हुए भी मिला के रख दिए क्योंकि जगह के अभाव था। तो अगर नई बकरियों को आप लाते हैं तो कम से कम 15 दिन अलग रखें, या कम से कम 1 महीना कोशिश कर देना चाहिए जी, ताकि वैक्सीन वगैरह लगा दें, उसके बाद झुंड में मिलाएं। होना चाहिए था ना। अगर ऐसा करते तो आपकी बकरी का नुकसान नहीं होता सर। छत पर बकरी पालन किए हुए हैं और इस छत पर इतना अच्छा तरीका से बनाए हुए हैं कि बकरी पेशाब करेगी तो एक नाला नुमा जगह बना हुआ है, जिससे आराम से सभी बकरियां उसमें रहेगी, और पेशाब करने के बाद पाइप से नीचे चला जाएगा। तो ये आइडिया कैसे आया आपको?
मैं अभी साल भर से ऊपर हो चुका है बकरी पालन करते हुए, और मैंने शुरू से संघर्ष किया है, खास करके ठंड के समय में, क्योंकि मैं पटरा पर रखता था और पेशाब इधर उधर फैलता था, दुर्गंध आता था। तो बहुत हम प्रत्येक दिन उसको निकालना बिछाना प्रत्येक दिन इस प्रकार से मेहनत बहुत था। इसलिए उसी मेहनत के दरमियान मेरे अंदर ये आइडिया आया कि हम क्यों ना इसको परमानेंट कर दे, ताकि आराम से बकरी भी रहे और आराम से हम लोग भी बकरी पालन कर सके, क्योंकि उस समय बहुत हम लोग को तुरंत साफ़ करना पड़ता था। तो अभी तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो भी रहेगा, आराम से हम भी रहेंगे। वो लकीर जैसा बना हुआ है जिससे पेशाब चला जाता है लकीर के जरिए नाले में। और डरी लकीर इसलिए डाल दिए हैं कि वो सब जगह पेशाब अगर करने से वो फैलेगा नहीं पूरा ज़मीन में, वो सीधे लाइन पकड़ के मेन नाला में आएगा, मेन नाला से वो बाहर चला जाएगा। वो मिट्टी का बनाए हैं? जी हाँ, मिट्टी में क्या क्या मिलाए हैं? मिट्टी में भूसा, जो भी आलन बोलते हैं उसको, आलन भूसा पूरा दे करके उसको पूरा हिरे हैं, साने हैं, मैंने पूरा उसको मिक्स किए हैं। हाँ, उसको पूरा मिलाए हैं और मिलाने के बाद तब उसको जा करके उसमें हम सेट किए हैं। देखिए चिकनी मिट्टी में जो भी गेहूं का भूसा है, धान का बिचाली है, इसको मिलाकर बढ़िया अच्छी तरह से गंजैया कर दिए। पहले गाँव में उसी तरीका से मिट्टी का दीवार बनता था और उसी का उस तरीका से बनाया ताकि बकरियां उस पर पेशाब करे तो गले ना। जी हाँ, है ना, कोई परेशानी नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, बकरी बहुत कुछ, जब आप फार्मिंग करते हैं तो बकरियां बहुत कुछ सिखाती है कि आपको किस तरीक़ा से रखना है। क्योंकि हम ट्रेनिंग में आपको तरीके बता सकते हैं, लेकिन किस तरीक़ा का आपका माहौल है, किस तरीक़ा का जगह पर आप बकरी पालन करना जा रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। और भाई इतना बड़ा लॉस सहे बस एक गलती से कि उन्होंने मेला से जो लाया वो बकरी को साथ में मिला के रख दिए। कहीं बाहर से आने के बाद सभी बकरियाँ इन्फेक्टेड नहीं होती, लेकिन अगर सपोज हो गई तो सबको लपेट देगी। जैसा ये पीपीआर से सब बकरियां ग्रसित हुई, तो ग्रसित हुई बकरियां उस समय तो शायद वैक्सीन नहीं लगाए होंगे बाकी को। जी हाँ, उस समय वैक्सीन नहीं था, उसमें वैक्सीन नहीं लगा पाया था। इसीलिए कहा जाता है कि बकरियों को वैक्सीनेटेड रखें, ताकि जो बाहर से बकरियां आई या फिर किसी के संपर्क में वो चराई पर अगर गई हो और किसी के संपर्क में आ गई जो अनवैक्सीनेटेड है, तो आपकी बकरियों को सुरक्षित बचने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वैक्सीनेटेड है। तो आप बाहर से लाके तो मिला दिए, वो गलती किए, और दूसरा गलती किए कि वैक्सीन आपकी बकरी को नहीं लगा हुआ था। हाँ, वैक्सीन नहीं लगा हुआ था, क्योंकि लाए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। हम सोचे थे कि 1-2 और ला देंगे ना, उसके बाद एक ही बार सबको लगा देंगे, ये मेरा सोच ये था, और यही सोच हमको बर्बाद किया। भाई ब्लॉक में काम करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, और अभी आपका क्या काम, आपका मेन काम क्या है? अभी तो हम ब्लॉक में किसान सलाहकार हैं, और अपने पंचायत में हम लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जानकारी देते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और पंचायत सलाहकार रहते हुए जबकि इतना लोग को सलाह देना होता है, उसके बाद भी ये बकरी पालन कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग, जो कि आम आदमी भी बकरी पालन करता है, तो उसको लोग मजाक बनाते हैं। आप पंचायत सलाहकार हैं और लोगों के संपर्क में हैं, तो बकरी पालन का शुरुआत किए, तो क्या लोग आप पे नहीं हंसे, मजाक नहीं बनाए? मैं प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने जो बकरी लाया, तो जानबूझ करके मैं क्या किया है, अपने गांव में पूरे गांव के बीच से बकरियों को ले जाता था चराने के लिए। वो चराने का मकसद नहीं था, मकसद था लोगों को दिखलाने के लिए कि लोग मुझे बकरी चराते हुए देखकर क्या बोलेंगे। तो लोग बहुत प्रकार का बात बोले, कोई बोले कि बीए करके बकरी चढ़ा रहा है, तो बोला नौकरी करके बकरी चढ़ा रहा है, कोई करके हाई फाई होकर के नौकरी चढ़ा रहा है, आ गया ज़मीन पर। बहुत सब भड़ास निकालने के लिए, हम जानबूझ करके गांव को दिखाने के लिए हम बकरी चढ़ाए। लेकिन अभी हम सब स्टॉल फिट पर रखते हैं, बकरी भी चढ़ता है, लेकिन अब कोई किसी प्रकार का कोई ताना नहीं मारता। मारता। देखिए होता क्या है कि जो उबाल आना है एक ही बार आता है। यदि आप कोई काम करते हैं, जितना लोगों को हंसना है, आपका मजाक बनाना है, कुछ दिनों के लिए ही है, तो ये भाई प्लान बनाए कि जितना भड़ास निकालना है पहले निकाल ही लो, उसके बाद अस्थिर से हम अपना काम करेंगे, है ना। चलिए, तो मजाक था, लेकिन इस तरीका का होता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, यदि आपके पास समय है तो आप बकरी पालन कर सकते हैं, और छत पे भी जुगाड़ सिस्टम से बनाकर बकरी पालन कर सकते हैं। तो ये पूरा ऊपर के एरिया में आप बकरी पालन कर रहे हैं। भूस चारा का भी आप स्टॉक किए हैं, जैसा कि मैंने देखा है। चारा में क्या क्या देते हैं और क्या स्टॉक है? चारा में अभी हम मसूर का भूसा लगभग 20 मन से ऊपर रखे हुए हैं। उसके अलावा मकई का दर्रा है और चोकर है, और हरा चारा के लिए हम ढट्ठा लगाए हुए हैं। सामने जो देख रहे होंगे, अगर वीडियो में सामने अगर देख पा रहे होंगे, तो लगा हुआ है सूडान लगा हुआ है, जिसको जिनोरा चरी बोलते हैं, और ऐसे ही इन्होंने नेपियर भी लगा के रखा है। हाँ जी, मैं कुछ नेपियर भी लगा करके मैं रखा हूँ, तो कभी कभी उसको भी काट करके मैं देता हूँ हरा चारा के रूप में। हाँ, कितना एरिया में बना हुआ है? ये लगभग 1000 फीट
1000 स्क्वायर फीट के लगभग में है सर। 1000 स्क्वायर फीट में है। जी और इतना में जो बकरियों को आप रख रहे हैं अभी 16-17 संख्या है, जी। और नुकसान हुआ नहीं तो आप बहुत ज़्यादा हो चुका होता। बहुत ज़्यादा होता तो बोर ब्रीडर में आपने बोर रखा है, जी। तो जो बोर का 2 ब्रीडर मैं देख रहा हूँ, ये कहाँ से लाए थे? मैं ये हरियाणा से मैं लाया था। हरियाणा, बिहार से हरियाणा लाने के लिए पहुँच गए। वहाँ से संपर्क था, उन्होंने ट्रेन बुक करके वहाँ से वो डाल दिया और यहाँ पे चला गया, मैं यहाँ छुड़ा लिया। अभी ये तैयार हो रहे हैं, एक तो प्रजनन भी करना शुरू कर दिया है। हाँ। इसके थ्रू कितने बच्चे आए हैं? इसके थ्रू 5 बच्चे आए थे, जिसमें 2 एक्सपायर किया, मर गया। अभी 3 है। मरने के पीछे क्या कारण रहा, आपको क्या लगा? वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो मेरा लापरवाही था, क्योंकि जो हमारी पत्नी है उसका सब काम उसी का है। वो उस समय नहीं थी और हम भी तो अपना काम के चलते पंचायत में थे और सर्वाइव ठीक से नहीं हो पाया, इसीलिए वो मरा, नहीं तो नहीं मरता। नहीं मरता। देखिए, बकरी पालन में समय देना होता है, गलतियां हो जाती है, और ये चूँकि ड्यूटी में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो इनका जो पूरा फार्मिंग है, इनकी वाइफ, इनकी फैमिली ही संभालती है, पूरा तो उन्हीं का सहयोग है। जी हाँ, पूरा वो अगर नहीं करते तो नहीं हो पाता। पूरा सारा चीज़ आप उनको जो ट्रेनिंग में सीखे, समझा दिए होंगे। हाँ, वो सब उसको सब प्रत्येक दिन वही करती है, खाना पाना, बांधना, सफाई उफाई सब कुछ वो करती है। देखिए, प्रशिक्षण, हम ट्रेनर हैं, और प्रशिक्षण तो बस एक इशारा है, शुरुआती बेसिक चीज़ें आपको जितना हो सकता है बताने का प्रयास करते हैं। जो शुरुआती जो बेसिक चीज़ें हैं, जितना गहराई तक बताने का प्रयास हो सके करता हूं, और बाकी तो चीज़ें बकरियां ही आपको सिखाती है। मैं कड़वा सत्य समझता हूं कि जब आप करते हैं तो बहुत कुछ बकरियां सिखाती है और उससे आपको सीखना होता है। तो इनकी फैमिली ये संभाल लेती है और बाकी अपने काम में रहते हैं। तो इस तरीक़ा से भी संघर्ष करके आदमी कर सकता है। आपको क्या लगता है कि बाद में इस पर हमें रहना है या बंद कर देना है, या अच्छा दिख रहा है भविष्य, क्या है, कहाँ कमी है और कहाँ इसमें सुधार किया जा सकता है? कमी जो है सर, हमको साल भर के अंदर हमको समझ में आ गया और निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। और हम किसी काम को करते हैं तो जिद से करते हैं। मैंने कुछ कमी जो कि आगे के जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं या फिर बकरी पालन करने का सोच रहे हैं, उनको कुछ सीख आप दे पाएँ साल भर का अनुभव के अनुसार, क्या कमी रह गई आपसे और उन्हें नहीं करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले जो लोग भी बकरी पालन करना चाहते हैं, सबसे पहले वो प्रशिक्षण ले लें, सर से या आरसीटी में हो, कहीं से भी प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण लेने के बाद ही करें, और प्रशिक्षण ही आपको मार्गदर्शन करेगा। और कभी भी सर जैसे बोलें कि बकरियों को मेला से नहीं लाएं, एक ही परिवार से लाएं, एक ही उसका ग्रुप से लाएं, ताकि वो आपस में न लड़े, जिससे आपको नुकसान ना हो। और लाने के बाद डायरेक्ट झुंड में ना मिलाएं। हाँ, और लाने के बाद उसको शामिल नहीं कीजिए, 10 दिन 15 दिन उसको अलग रख करके उसको सर्वाइव कीजिए, खिलाइए, उसके बाद उसको शामिल कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बनाने का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं या करने का योजना है, तो उसमें आपको एक सहारा मिले कि मुझे करना किस तरीक़ा से है। कहीं से भी जानवर लाते हैं तो इकट्ठे किन्हीं के पास बहुत ज़्यादा से शुरुआत करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें करते करते समझ में आएगा। तो 5-10 से भी शुरुआत करते हैं, तो प्रयास करें कि एक ही किसान के यहाँ से 5-10 जो भी लाना है लाएँ, और ब्रीडर कहीं और से ले आएँ ताकि इनब्रीड ना हो, और ताकि वो बकरियां एक जगह की आई हुई रहेगी तो लड़ेगी नहीं, आपस में उनका मेल रहेगा, है ना? और नहीं तो लड़ाई, बकरियां कितना लड़ती है, आप तो पहले सोचे थे, करने के बाद समझ में कितना अंतर आया? हाँ, पहले तो ऐसा नहीं सोचा था कि वो आपस में इतना लड़ेगी, लेकिन लाने के बाद मुझे समझ में आएगा कि अगर नहीं बांधेंगे लोग को तो वो लड़ करके ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। अगर बहुत दिन का एक जगह साथ की रही हुई होती है तो फिर वैसा लड़ाई? हाँ, वैसा लड़ाई नहीं होगा। वो लोग क्योंकि एक परिवार का है ना, इसलिए वो आपस में नहीं लड़ती है। अभी उसका जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं लड़ता है, लोग सब आपस में मिलजुल कर एक साथ रहता है, बैठता है, खाता है, सोता है। सारा साधन इनका भले छत पर किए हैं, लेकिन एरिया पूरा खुला है, नीचे घास लगाने के पूरे साधन हैं, और पूरा ये साधन जुटाते हैं और छत पर कर रहे हैं ताकि इनकी फैमिली संभाल पाए। चूँकि ये ड्यूटी में रहते हैं तो पूरा टाइम इनकी फैमिली दे लेती है, और बाहर में संभव नहीं था, तो ये बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल जैसा इनका जज्बा है। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट जिसे मिल गया वो जल्दी फेल हो नहीं सकता। और अपने गलतियों से इंसान अगर समझ जाए, क्योंकि समझ रहे हैं कि मैं वैक्सीन लगाने में थोड़ा ढिलाई किया, कुछ गलतियां इन्होंने एक्सेप्ट किया है जो आप वीडियो में देखे, और इनका जो आगे बढ़ने का साफ जज्बा देख रहे हैं कि जुगाड़ सिस्टम से फीडर बनाना खाने के लिए, और जो बकरियां रहे और पेशाब करे तो नीचे चला जाए, तो उस तरीक़ा का सिस्टम बनाना। हालांकि बहुत जगह स्लेटेड फ्लोरिंग लोग बनाते हैं, चाली नुमा चीज़ बना के रखते हैं, तो एक साधन होता है, लेकिन इनका जो पहले कहीं मकान था उसी पर इन्होंने इस तरीक़ा से कोशिश किया। तो देखिए, काबिल तारीफ़ है कि संघर्ष कर रहे हैं और प्लानिंग है। तो जो नए युवा आना चाहते हैं उन्हें तो आपने एक संदेश दिया ही कि झुंड से ना लाएं। जो मजाक बना देते हैं लोग उनसे किस तरीक़ा से युवाओं को बिना लड़े, बिना इरिटेट रहे, हंस के निकल लेना चाहिए? मैं उन लोग को यही सलाह दूंगा कि दुनिया के पीछे नहीं जाइए। अगर आपको कुछ करना है तो दुनिया कुछ भी कहे
उसके बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर ध्यान दीजिए और निश्चित है कि आप सफल होइएगा। बिल्कुल, मैं देखिए देसी बकरियाँ इनके पास है, ब्लैक बंगाल बकरियाँ हैं और ब्रीडर हरियाणा से ये मंगाए, बोर का बच्चा है, अभी ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। और तो ये होता है कि अब क्षेत्रीय बकरियों में शुरुआत करें, ब्यात 2 ब्यात की बकरी हो, उसको अब बड़े ब्रीडर से भी क्रॉस करा के अच्छे बच्चे ले सकते हैं। इनसे बोर से जो बच्चा आता है, नर है तो ग्रोथ है तो जल्दी बेच पाएंगे, वजन बनेगा। और जो फीमेल आती है उसका दूध का कैपेसिटी कुछ बढ़ जाता है पहली वाली से। जब आपके पास पठिया तो भी तैयार इसके द्वारा नहीं हुई है, जब होएगी ना तो पहले वाला से दूध इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे पास ये तैयार हो चुकी है और मैं रात दिन इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो दोस्तों, एक हिम्मत देने के लिए मैं छोटे छोटे किसानों के पास ही जाता हूँ। ज़्यादातर छोटे किसानों के पास जो कम संख्या से शुरुआत करते हैं उन्हीं के पास जाके वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्किल में बड़े किसान नहीं है, बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया, लेकिन जो शुरू में ही कह देते हैं कि सर मेरा प्लानिंग 100+ का है, तो मैं समझ जाता हूं कि कितना दूर जाने वाले हैं। क्योंकि वो वैसे लोग तो बकरी पालन करते हैं और 4 स्टाफ रख लेते हैं, और स्टाफ के भरोसे यानी नौकर के भरोसे बकरी पालन तो चलेगा नहीं, या खुद इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो बड़े आदमी होते हैं और वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाते। जब उन्हें नुकसान होने लगता है तो बस ये 2 ही कामों करते हैं, या तो ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं या तो पैसे लगा के ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से कुछ आपको जानकारी नहीं मिलेगा। हाँ, लोकेशन अच्छा, बकरियों का संख्या, चकाचक शेड, ये सब देखने को मिल सकता है, लेकिन रियल जानकारी ऐसे किसान भाइयों को पास ही आपको मिलेगा जो कम बकरी से शुरुआत की है और फैमिली का सपोर्ट है और जिस तरीक़ा से रखते हैं, अपना रख रखाव बताते हैं, तो ये आपके जानकारी के लिए हो जाता है। और नहीं तो बड़े लोग तो आपको बड़े हाई फाई वाले दिखा देंगे, जहाँ तक आप जा ही नहीं पाएंगे। देखने में तो अच्छा लगेगा, खुद वो बहुत दिन ज़्यादा नहीं टिक पाते और आप उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर सीखना है तो छोटे किसानों से ही सीख सकते हैं। छोटे किसान का मतलब सीधे है कि कम संख्या से बड़ा शुरुआत, पूंजे से छोटा बड़ा कोई नहीं होता, बस कम संख्या से शुरुआत आप किए हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि बकरियां आपको सिखाएगी। संख्या बहुत ज़्यादा आप रख लिए हैं तो बहुत दिन आप जाएंगे नहीं, आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, बस एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भाई के पास आया था कि छत पे भी बकरी पालन कर सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरीक़ा का संसाधन जुटा के बकरी पालन किया जा सकता है। एक देसी बकरी रख कर उस पर एक अच्छे नस्ल का बकरा से क्रॉस कराकर अच्छे बच्चे लिए जा सकते हैं। और नुकसान से बचने के लिए इन्होंने क्या बताया कि वैक्सीन लगा के रखें, और नई बकरियों को ला के जो झुंड में मिला दिए थे, इनसे इनको बड़ा नुकसान शुरू में ही हो गया था। तो ये सभी चीज़ों को आप माइंड करना है, ध्यान रखना है कि आपसे ये गलती ना हो, तो आप सुरक्षित बकरी पालन कर पाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।